जी ताजीम जी, जो आज का यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया इसके बारे में आप बताइए, किस विषय में प्रोटेस्ट किया गया? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ तक आए। ये जो आज हमारा प्रोटेस्ट था ये जेडीए के ख़िलाफ़ था। कालाकोट में हमने एक छोटी सी शुरुआत करी है, एक अपना प्रोटेस्ट जो है वो जाहिर किया है। आपने देखा जैसे रूपनगर जम्मू में जो हमारे नोमैडिक ट्राइबल लोग हैं उनको घरों से बेघर किए गए, बहुत बुरी तरह से जो मजलूम लोग हैं उनको घरों से सर्दी के मौसम में बाहर निकाला गया। ठीक है, हम मानते हैं कि अगर जेडीए की ज़मीन थी या कुछ भी था, उनका जो सारा मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो आप एक लीगल नोटिस भेजिए उनको, फिर उनको टाइम दे दीजिएगा कि इतने टाइम में आप खाली कर दो या इस तरह का कोई। लेकिन अचानक जाके सुबह सवेरे उनके ऐसे बच्चे माल वगैरह सब चीज़ें तहस नहस कर देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है और ये एक इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है और इस चीज़ के हम खिलाफ़ हैं। और एलजी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए और हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं और कड़े अल्फाजों में इस चीज़ की हम निंदा करते हैं जिस तरह की शर्मनाक ये हरकत करी है जेडीए डिपार्टमेंट ने। और एलजी साहब से हम अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वक्त आने पे शायद हमें दिल्ली की सड़कें भी ना रोकनी पड़ जाए, तो हम ये कहते हैं कि उनको फौरी तौर कंपनसेशन दिया जाए और उनको अपने घरों में बसाया जाए और उनको नए घर बना के दिए जाए। थैंक यू। मेरी एक गुजारिश है, जम्मू एक मरकज़ है, जम्मू से अगर ये बात चलेगी तो फिर आप भी करेंगे हमारे साथ, ये ऊपर का मसला है। हम आपसे भी एहतजाज करवाते हैं, डीसी साहब के पास भी करवाते हैं, हर तहसील में हर ब्लॉक में ये एहतजाज आज हुआ है। यहाँ के ज़िम्मेवार ऑफिसर आप हैं, हम ले लेते हैं ना आपका लेटर लेके, मैं एडीसी साहब को भेज देता हूँ, अभी वो देख लेंगे। शुक्रिया, कोई इशू नहीं ना। अभी हम ये नहीं कहते हैं कि आप जाके आज उनका मसला नहीं, वो बड़ा ऊंचा मसला है, वो आप भी मगर ये हमारा एहतजाज है। गवर्नमेंट के इशू है, गवर्नमेंट के इशू है, वो क्या करेगी? ऐसे नहीं, लेकिन हमारे ये कोई सियासी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये आम आवाम की तरफ से कोई इशू नहीं है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, नंबर 1 लगा के एडीसी साहब को भेज देता हूँ। शुक्रिया जनाब, आगे वो देख लेंगे जैसे भी करना है। और यहाँ भी देखना कहीं यहाँ ऐसा ना हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी आपके साथ ही हैं, सारे हम एक ही कैटेगरी के लोग। जो कुछ जो जिम्मेदार अफसर होता है वो आज मजबूर भी है, उसकी कुछ मजबूरियाँ हैं। देखिए हम अपनी जगह, हमने तो ड्यूटी देनी है, हमें जैसे जैसे हमें डायरेक्शन मिलेगी हमने वैसा ही चलना है। अब गवर्नमेंट से बात थोड़ी जाएंगे। अगर कल मैं कहता हूँ ना, अगर आज ये गवर्नमेंट है कल दूसरी आएगी तो हमने तो काम करना ही उनके साथ, पर एक सुनाई भी करनी है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट आई है वो उठा रही है, कल आएगी वो कहेगी बसा दो, तो क्या करें? आपको तो करना है, मगर एहतजाज हमारे तो दर्ज किए जाए, कोई इशू नहीं है। मैं एडीसी साहब को भेज देता हूँ, एहतजाज करो आप, एक लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर, ये ना कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को पत्थर ये वो नहीं मारना, बाकी आराम से आप कालाकोट रिकॉर्ड रहा है। जब हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो फिर करेंगे, बिल्डिंगें भी टूटेंगी, हम पूरा अमन करेंगे। अगर नहीं सुनेगा तो पता चलेगा। एक और भाई जहाँ गए हैं, ये ट्राइबल कोई फोरम बनी है उनकी तरफ से, वो कर लो जी। ये बाकी और कुछ लोग आए थे, हम उनकी तरफ से भी एक आप दे रहे हैं। ये सारा उनकी हम ये नहीं कहते, इसमें ये कि जो पिक एंड चूज हो रहा है ना जम्मू में, जो हो रहा है पिक एंड चूज, एक तरफ आप बड़ी बड़ी हवेली वालों को छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप सिलेक्टिव टारगेट करते हैं नोमैडिक पॉपुलेशन को। अब इस पे हमारा जो एहतजाज है वो इससे है, इलीगली कोई करता है तो हमें उससे नहीं है कि अब 47 से इंसान बैठा हुआ है, तो उसको जब करेंगे आप, तो इससे हम ये भी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की अभी उन्होंने बात की, वही तो हमारा मसला है कि पूरा जम्मू कश्मीर में आग ना लगाई जाए। और जब पहले हम एक इतने मसाइल से जूझ रहे हैं, तो एक नया मसला छेड़ के जब आप टारगेट करेंगे किसी को, तो इससे हालात ख़राब होंगे। यही है हमें कि अमन रहे, तो अमन तभी रहेगा जब बीजेपी बीजेपी बताओ इसका एजेंडा क्या है, क्यों बैठे? बैठो चलते, बैठो बोलो। चलो भाई 10 मिनट रुकने, गाड़ी रुकने दे, चलो कोई नहीं उधर। बोलो आप बताओ, आप शुरू करो, जिसको आना आ जाएगा। चलो बंद करो भैया। 2 मिनट के लिए सुनो भाई, ये क्यों एहतियात कर रहा है? 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। ये हम कोई पागल नहीं है या इस तरह से नहीं है कि जो सड़कों पे आके नारे लगा रहे, ऐसे तो
गुज्जर बकरवाल हर एक लीडर ही करना स्टार्ट कर देता है। तो हर एक जो है वो गुज्जरों की नुमाइंदगी करता है, गुज्जरों का नाम लेता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे हमारे खुद के लीडर हों। देखो आज ये हालत है हमारे कालाकोट की, ये हालत है कालाकोट की कि मतलब इतने दबाए हुए हैं सरकारों ने, इतने दबाए हुए नेताओं ने कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज देने में या आवाज रेज करने में इतने डर रहे हैं, इतने हिचकिचाहट महसूस हो रही है कि पता नहीं सामने वाले इनको खा जाएंगे। देखो ये हालत है। और आए दिन जो बीजेपी है वो कहती है कि हम गुज्जरों को पक्के कोठे बना के देंगे, 35,000 फ्लैट बना के देंगे। मैं आज उस बीजेपी से पूछती हूँ कि हमारे गुज्जरों के साथ इतना जुल्म व तशद्दुद क्यों किया जा रहा है? तो इतना जुल्म इतना तशद्दुद जो जम्मू में हुआ है ना, जेडीए डिपार्टमेंट ने जो किया है, जो लोग इस सर्दी के मौसम में कोविड-19 के दौरान जिनको घरों से बेघर किया है, आज जाकर देखो उनकी हालत, कैसे वो लोग रोडों पे हैं, कैसे वो लोग उनके बच्चे घरों से बाहर हैं। अगर तुम्हारा बच्चा जिस दिन घर से बाहर आएंगे ना, उस दिन तुम लोगों को दर्द महसूस होगा दूसरे का, कि दूसरे का दर्द क्या है। आज सारे लोग तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं, 2 मिनट के लिए अगर आपको बोलो कि किसी के लिए किसी के साथ खड़ा होना है, बड़ी शर्म आती है तुम लोगों को दूसरे के साथ खड़े होने में। खाली तमाशा देखने के लिए आते हैं, मगर काम कोई भी नहीं करते। मुझे आज कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करनी है कालाकोट में, नहीं मुझे आप लोगों से कोई वोट चाहिए। मैंने कौम के लिए बोला, आप लोगों के लिए बोला कि कम से कम अपने लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए जीना सीख जाओ। लेकिन तुम लोग मरे हुए हो और हमेशा से मरे ही रहोगे। तुम्हें कोई भी यहाँ आगे नहीं जगा सकता है, क्योंकि कोई जब इंसान कहते हैं ना कि कोई सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन हमारे लोगों के जो ज़मीर है वो मर चुके हैं, वो नहीं जाग सकते हैं। इसलिए जो कौम अपने आप को खुद ही मुर्दा साबित कर दे, उसमें उसे कोई नहीं जगा सकता, चाहे कोई भी हो। तुम लोगों का हमेशा से ऐसे इस्तेमाल होना है, आज तक 70-75 साल से होता है, आगे भी ऐसे इस्तेमाल होगा। मत घबराओ, कोई नहीं आपकी मदद करने वाला। सारी दुनिया कहती है कि कालाकोट बहुत पीछे है। अच्छा, मैं 2 बातें आपसे कहूँगा भाई साहब। बात गुजरों की नहीं है, बात है गरीब कौम की। यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी गुजर के नहीं, दूसरी कौम से भी ऐसे लोगों को बेघर किया गया है। यहाँ पे अमीर है, जो सियासी है, जिसकी अप्रोच अच्छी है, उन लोगों के घर नहीं गिराए जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार काम करती है, ऐसे लोगों के खिलाफ जिनका बोलने वाला कोई नहीं है। मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा, ऐसे जुल्म के खिलाफ हर इंसान को खड़ा होना चाहिए। आने वाला कल वो है, आज उस जम्मू में किसी रूपनगर में घर टूटे हैं, कल कालाकोट में टूटेंगे, और आने वाले कल जम्मू कश्मीर के हर एक कस्बा में, हर एक जिला में, हर तहसील में घर टूटेंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर गरीबों के साथ ऐसा जुल्म होता रहा तो हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे और सरकार को ये दिखा देंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि जिन लोगों को आप जब चाहोगे उनको घर से बेघर कर दोगे। सरकार की पॉलिसी यहाँ बसाने के लिए है, उजाड़ने के लिए नहीं है। अगर 40 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लोगों के घर बने हैं वो किसी गैर कानूनी तरीके से बने हैं, चाहे वो सरकार की ज़मीन पर बने हैं, किसी डिपार्टमेंट की ज़मीन पर बने हैं, उनको उखाड़ने के लिए जब तक उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है, किसी सरकार या किसी दफ्तर या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि किसी गरीबों के घर को उजाड़ा जाए। इसलिए मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ बगैर किसी मजहब मिलत के, बगैर किसी कौम बरादरी के, बगैर किसी ऊंच और नीच के, बगैर किसी अमीर और गरीब के, जिसके साथ जुल्म होता है उसके लिए आप सब इकट्ठे हो जाओ और खड़े हो जाओ। आज हम एक मेमोरेंडम सरकार को दिखाना चाहते हैं। आज हम जहाँ 4 लोग हैं, कल जहाँ 40,000 होंगे और 4 लाख भी होंगे। मैं आप सभी से अपील करूंगा, जब भी कोई साहब आप टेंशन ना लीजिए, ताज़ीम इसलिए मैं तभी आपसे कहता हूँ कि मेहरबानी करें, इकट्ठे आए। कभी अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी। कहते थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी अपना भाषण देता था ना, तो उसको सुनने के लिए कोई नहीं आता था। कई टाइम तक
दिया, लेकिन एक दिन कोई अचानक से बेचारा बावला सा टकराया, उसने सोचा कि ये क्या बंदा है, रोज रोज आके एक भाषण देना स्टार्ट हो जाता। एक दूसरा बंदा आ गया, दूसरे बंदे ने कहा बंदा बात तो सही बोल रहा है, जब तक हम किसी की बात सुनेंगे नहीं तो हमें पता क्या लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए एक बंदा आया, 2 आए, 10 आए, तो लाखों की संख्या अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वहीं से स्टार्ट होगी। मैं अकेली उतरी हूँ मैदान में, मुझे किसी का डर, किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। और अल्लाह ताला हमेशा अल्लाह ताला हमेशा उस इंसान की मदद करता है कि जो दूसरों की आवाज़ बनता है। मैं आज दूसरों के लिए खड़ी हूँ, उस मजलूम कौम के लिए खड़ी हूँ और उस मजलूम कौम के लिए लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ। मैंने जाके हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पे बड़े बड़े सेमिनार किए हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें की हैं, बड़े बड़े सभा किए हैं, लेकिन अब जब बात मेरे जम्मू कश्मीर की आई, बात मेरे सूबे की आई, तो यहाँ लोग सड़कों पे आने से भी घबराते हैं। इतना क्या है, इतना क्या किया है सरकारों ने कि इतना दबा दिया आप लोगों को कि आप लोग अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। आज अगर जेडीए ने जम्मू में मशीनें चलाई है ना, याद रखो काला कोट वालों, कल अगर फॉरेस्ट वालों ने आपके घरों पे भी मशीनें नहीं चलाई तो मेरा नाम बदल के रख देना। इसलिए मैं आपको जगाने के काम कर रही हूँ, बाकी जागना आपका काम है। जेडीए डिपार्टमेंट, जेडीए डिपार्टमेंट, जेडीए डिपार्टमेंंट, गरीबों के साथ जुल्म बंद करो। चलो आप सभी लोग जो इस एहतजाज में शामिल होना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तस्वीर। जेडीए डिपार्टमेंट, हाय हाय, जेडीए डिपार्टमेंट, हाय हाय, मरकजी सरकार, हाय हाय, एलजी मनोज सिन्हा, हाय हाय, एलजी मनोज सिन्हा, हाय हाय, एलजी मनोज सिन्हा, हाय हाय, गुजरों के साथ छेड़ाछाड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुजरों के साथ छेड़ाछाड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजलूम कौम के साथ जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजलूम कौम के साथ जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, जेडीए डिपार्टमेंट, हाय हाय, जेडीए डिपार्टमेंट, हाय हाय, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश हाय, में हाय, आओ, हाय। होश में आओ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, जेडीए डिपार्टमेंट, जोर न बोलो। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नर, एलजी गवर्नर, जेडी डिपार्टमेंट, जेडी डिपार्टमेंट, रुको 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 रुको, बीजेपी, 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 बीजेपी।